हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम गृणी सूर्याय नमः। आप सभी पर सूर्य नारायण की कृपा सदा बनी रहे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो का आगे का अध्याय हम सुनाएंगे आपके लिए। तो आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य में आगे की कथा, और कथा के अंत में आप सुनेंगे दशरथकृत शनि स्तोत्र का हिंदी अनुवाद और शनिदेव की कथा। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, और उनकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी शनि दोष हो जिनकी कुंडली में, उन्हें आज के दिन से सच्चे मन से और शनिदेव के इस स्तोत्र का पाठ सुनना चाहिए। हर शनिवार को सुनना चाहिए। और शनि अमावस्या भी निकल चुकी है, बड़ी शनि अमावस्या, और इनके पाठ को, इनकी कथाओं को श्रवण अवश्य करना चाहिए। आप पहले सुनिए आज के ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा। ज्येष्ठ मास में आज रसपान कीजिए भद्र ब्राह्मण की कथा तथा ज्येष्ठ मास में सूर्य मंदिर में दीपदान करने के फल के बारे में श्री ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, जो ज्येष्ठ मास में सूर्यदेव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह तेज से सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। अब मैं आपको भद्रा ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसे आप सभी सुनिए। प्राचीन काल में महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी में नाग शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से उसके 100 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम था भद्र। वह सभी भाइयों में अत्यंत विलक्षण विद्वान था। वह भगवान सूर्य के मंदिर में नित्य दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयों ने उससे बड़े आदर से पूछा, भद्र, हम लोग देखते हैं कि तुम भगवान सूर्य को ना तो कभी पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पण करते हो और ना कभी ब्राह्मण भोजन कराते हो। केवल दिन रात मंदिर में दीप जलाते रहते हो। इसमें क्या कारण है? हमें भी तो बतलाओ। अपने भाइयों की बात सुनकर भद्रा कहने लगा, भ्रात गण, इस विषय में आप लोग एक आख्यान सुनिए। प्राचीन काल में राजा इवाक के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे। उन्होंने राजा इवाक से सरयू तट पर सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाया। वे वहाँ नित्य गंध, पुष्प आदि उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करते थे, दीपक प्रज्वलित करते थे। विशेषकर जेठ मास में भक्तिपूर्वक दीपोत्सव किया करते थे। तब मैं भी उनके अनेक कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित होकर उसी मंदिर के समीप पड़ा रहता और कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट भरता। वहाँ के निवासी मुझे रोगी और दीनहीन जानकर मुझे भोजन दे दिया करते थे। एक दिन मुझ में यह कुत्सित विचार आया कि मैं रात्रि के अंधकार में इस मंदिर में स्थित सूर्य नारायण के बहुमूल्य आभूषणों को चुरा लूं। ऐसा निश्चय कर मैं उन भोजकों की निंदा की प्रतीक्षा करने लगा। जब वे भोजक सो गए, तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहां देखा कि दीपक बुझ गया है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीपक प्रज्वलित किया और उसमें घी डालकर प्रतिमा के आभूषण उतारने लगा। उसी समय वे देव पुत्र भोजक जग गए और मुझे हाथ में दीपक लिया देखकर पकड़ लिया। मैं भयभीत होकर विलाप करता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। दयावश उन्होंने मुझे छोड़ दिया, किंतु वहां घूमते हुए पुरुषों ने मुझे फिर बांध लिया और मुझसे पूछने लगे, अरे दुष्ट, तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ। मैं अत्यंत भयभीत हो गया। उन राजपुरुषों के भय से तथा रोग से आकृति होने के कारण मंदिर में ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय सूर्य भगवान के गण मुझे विमान में बैठाकर सूर्य लोक ले गए और मैंने वहाँ 1 कल्प तक सुख भोगा और फिर उत्तम कुल में जन्म लेकर आप सबका भाई बंधु बना। यह ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने का फल है। यद्यपि मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था, फिर भी उसी के फल स्वरूप इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ तथा वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति भी हो गई। इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी घी द्वारा
घी के द्वारा मतलब दीपक जलाने का ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर अब मैं नित्य भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाता रहता हूँ। भाइयों, मैंने ज्येष्ठ मास में यह दीप दान का संक्षेप महत्तम आप लोगों को सुना दिया। इतनी कथा सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे विष्णु, दीपक जलाने का फल भद्र ने अपने भाइयों को बताया। जो पुरुष सूर्य के नामों का जाप करता हुआ मंदिर में ज्येष्ठ के महीने में दीपक जलाता है, दीपदान करता है, वह आरोग्य, धन संपत्ति, बुद्धि, उत्तम संतान और जाति स्मरणों को प्राप्त करता है। षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो प्रयत्न पूर्वक सूर्य मंदिर में दीपदान करता है वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। इसलिए भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। प्रज्वलित दीपकों को ना तो बुझाएं और ना ही उनका हरण करें। दीपक हरण करने वाला अर्थात दीपक चुराने वाला पुरुष अंधमूष होता है। इस कारण कल्याण की इच्छा वाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे और कभी उसका हरण ना करे। अब जानिए, यमदूत और नारकीय जीवों के संवाद के प्रसंग में सूर्य मंदिर में दीप दान करने और दीप चुराने के पुण्य पापों के परिणाम के बारे में श्री ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, एक समय घोर नरक में पड़े हुए भूखे, आर्त, दुखी और विलाप करते हुए जीवों से यमदूत ने पूछा, मूर्खजनों, अब अधिक विलाप करने से क्या लाभ होगा? प्रमादवश मुझे तुम सब ने अपनी आत्मा की अपेक्षा कर रखी है। पहले तुम सबने यह विचार नहीं किया कि इन कर्मों का फल आगे भोगना ही पड़ेगा। यह शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है। विषय भी नाशवान है, यह कौन नहीं जानता। हजारों जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। उसमें कोई मर्जन भोगों की ओर दौड़ते हैं। वे पुत्र, स्त्री, गृह और क्षेत्र आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर अनेक दुष्कर्म कर डालते हैं। यह मूर्ख अपना हित नहीं जानते हैं। वे यह भी नहीं जानते कि सूर्य, चंद्र, काल तथा यह सभी मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं, अर्थात साक्षीभूत हैं। न केवल एक जन्म अपितु सैकड़ों जन्मों में भी पुत्र, स्त्री आदि के लिए जो कर्म किया जाता है उसे अच्छी तरह से यह जानते रहते हैं। मोह की प्रतिमा तो देखो कि नरक में भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाम में भयंकर विषयों के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले मनुष्य की बुद्धि परमार्थ तत्व की ओर नहीं होती। जीवा द्वारा भगवान सूर्य का नाम लेने में कौन सा श्रम है? मंदिर में दीप जलाने में भी अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। फिर भी यदि मनुष्य से इतना भी ना हो सकता हो तो अब रोने और विलाप करने से क्या लाभ है? जो किया वैसा फल पाया। इसलिए आप कर्म में कभी भी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अपने कर्म में कभी बुद्धि मत लगाओ। अगर कोई अज्ञात से पाप कर्म हो जाए तो सूर्य भगवान की आराधना करें, जिससे सारे पाप नष्ट हो जाएं। श्री ब्रह्मा जी बोले, यमदूत के ऐसे वचनों को सुनकर तथा भूख से व्याकुल, प्यास से भूखे, कंठ वाले, दुख से पीड़ित वे नारकीय जीव उससे कहने लगे, साधु, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे हमें इस दारुण नरक में वास करना पड़ा? तब यमदूत कहने लगे, पूर्व जन्म में यवन के उन्माद तुम अभिवेकियों ने घी के लोभ में भगवान सूर्य के मंदिर में दीप चुराया था। उसी कारण इस घोर नरक में तुम सब दुख भोग रहे हो। श्री ब्रह्मा जी बोले, अचत, मैंने सूर्य के मंदिर में दीप दान करने के पुण्य तथा दीप हरण करने की दुष्परिणामों का वर्णन किया। दीप दान करने का तो सर्वप्रथम उत्तम फल है, परंतु सूर्य नारायण के मंदिर में विशेष फल है। संसार में जो अंधमुख, बधिर, विवेकहीन, निंदनीय व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं,
उन सब ने साधु जनों द्वारा प्रज्वलित किए हुए दीपों को सूर्य नारायण के मंदिर से हरण किया है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए श्री शनिदेव का स्तोत्र पाठ हिंदी अनुवाद में। ठीक है। इसके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है। जिनके शरीर का है ना, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को मैं नमस्कार है करता हूँ या करती हूँ। उन शनिदेव को नमस्कार है जो जगत के लिए काला अग्नि और कृतांत रूप है। उन शनेश्वर को बारंबार नमस्कार है जिनका शरीर कंकाल जैसा मानसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बड़ी हुई है। उन शनिदेव को नमस्कार है जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में जटा हुआ पेट और भयानक आकार है। उन शनिदेव को मैं नमस्कार है करता हूँ या नमस्कार है जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोम बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं और जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं। उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं। आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर रोग भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। बलि मुख आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। समर्थ, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनेश्वर, आपका प्रतीक तलवार के समान है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहे हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्काल हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, यह सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ या आई हूँ। स्तोत्र समाप्त हुआ। अब सुनिए श्री शनिदेव की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस प्रश्न पर सभी नौ ग्रहों के बीच में वाद विवाद हो गया। सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा, और इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति जैसी बन गई। कोई हल न निकला। यह देखकर सभी नौ ग्रहों के देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और कहने लगे कि हे देवराज, अब तो आपको ही निर्णय लेना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवराज इंद्र कहने लगे कि हे नवग्रहों, आपके प्रश्न ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया है। अब मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज सहित सभी नवग्रह के देवता उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, तब राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता गण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी नवग्रहों में से किसी भी एक को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता था, इसलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातुओं अर्थात स्वर्ण, रजत, कांस, तांबा, कांसा, शीशा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा करके उन्होंने सभी देवताओं गणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से अपरिचित हो।
तुम मेरी शक्तियों से परिचित हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनिदेव ने कहा, सूर्य 1 राशि पर 1 महीने चंद्रमा, 1.25 दिन मंगल, 1.5 महीने बुध और शुक्र, 1 महीने बृहस्पति, 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर साढ़े 7 वर्ष अर्थात 7.5 जिसे कहते हैं तब तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने क्रोध प्रकोप से पीड़ित किया है, यहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा था। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीत गए। लेकिन उधर शनिदेव देवता अभी तक अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उन्होंने भी अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया, क्योंकि राजा को घोड़े पालने का शौक था। अब घोड़े तो बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा तो बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। भटकते भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से भूख प्यास लगने लगी। काफ़ी दूर तक भटकने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसने रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर के पास के ही एक नगर में जा पहुंचा। अब राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर तक तो आराम किया। उस सेठ से राजा ने बातचीत की। राजा के बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ। राजा की कुछ देर दुकान पर बैठने से अब सेठ जी को बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझा कि इन्हीं के कारण आज मेरी दुकान में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। तो उन्होंने खुश हो करके राजा को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और उन्हें अपने घर ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। वापस लौटकर सेठ ने देखा कि तो वहाँ हार तो था ही नहीं। हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही अकेला बैठा था। तब सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। इस तरह से राजा को रस्सियों से बांध करके नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते ही देखते खूंटी ने तो हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे डाला। किसी ने भी राजा की बात का विश्वास नहीं किया। इस तरह से राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट कर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उन्हें अपने कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता और इस पर तेली का बैल चलता रहता। अब राजा को भोजन भी मिलता रहा और शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। अब एक दिन राजा विक्रमादित्य एक रात को मेघ मल्हार गा रहे थे।
कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। अब दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघमल लहर से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही कि वह एक अपंग से विवाह करना चाहती है तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरी भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने से उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस प्रकार राजा ने देव से क्षमा कहने को कहा और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे शनिदेव, आपने जितना दुख देना था मुझे दे दिया, किसी और को कभी मत देना। तब शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार प्रातः काल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव सही सलामत देखे। यह देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपनी असली परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़े दौड़े तेली के घर पहुंचे। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। वह राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप का कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। इसके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। यह देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत सारे स्वर्णाभूषणों, धन आदि देखकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे तो नगरवासियों ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हर स्त्री और पुरुष शनिदेव को शनिवार के दिन उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत तथा कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनि देवता की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ ऐसी किसी और जानकारी के साथ इस अध्याय के आगे की कथा में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। जय शनिदेव की, जय सूर्य नारायण की, जय जय श्री राधे कृष्ण की।